हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो सिस्टम का सिनारियो है वो डेडलॉक स्टेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर डेडलॉक में जा रहा है तो उसका कोई सेफ सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन अगर डेडलॉक में नहीं जा रहा है तो वो सेफ स्टेट में है, और सेफ स्टेट में होगा तो सिस्टम का सेफ सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, कंसीडर ए 5 प्रोसेस, 5 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4 और अब P5 हैज 30 रिसोर्सेस, यानी कि टोटल इसके पास रिसोर्स कितने हैं, 30 हैं, 30 हैं। यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके चेक करना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। इफ इन सेफ स्टेट, अगर सेफ स्टेट में है, देन फाइंड द सेफ सीक्वेंस। अगर सेफ स्टेट में है तो सेफ सीक्वेंस बताइए। सपोज एट ए गिवन टाइम द सिस्टम है गिवन सिनारियो, यानी कि एक गिवन टाइम में सिस्टम का ये बेसिक सिनारियो है जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्स बताया गया है और एलोकेटेड रिसोर्स बताया गया है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग डिटेल्स में समझते हैं अच्छे से। ये प्रोसेस है P1 और P1 को मैक्सिमम 10 रिसोर्स चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और रिसोर्स हम लोग देख चुके हैं। सीपीयू होता है रिसोर्स, मेमोरी होता है, प्रिंटर होता है, ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर का रिसोर्सेस होते हैं। तो रिसोर्स इसको कितना चाहिए मैक्सिमम, प्रोसेस P1 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम इसके पास 10 होना चाहिए, तभी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो कर पाएगा। लेकिन 10 में से 4 इसके पास पहले से एलोकेटेड है, एलोकेशन का मतलब असाइन कर दिया गया है, तो 4 इसके पास पहले से हैं। तो यहाँ पे इसको जरूरत कितना है, अगर इसको 6 मिल जाएगा तो 10 माइनस 4 कर देंगे 6, तो इसको इसका जो कंप्लीशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को नीड निकालना है, नीड कितना है, तो नीड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम और माइनस एलोकेशन, एलोकेशन जो भी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नीड यहाँ पे सिस्टम का निकल जाएगा। मतलब ये है कि इसके पास ये कह रहा प्रोसेस P1 कि हमें 10 चाहिए, 10 में से 4 तो मेरे पास है, 6 और हमें मिल जाएगा तो हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस P2 है, P2 ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम 5 ही चाहिए, 5 में से 2 मेरे पास है, 3 और हमें मिल जाएगा तो हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। P3 का कहना है कि हमारे पास 15 होना चाहिए, इसमें 7 हैं, अगर 8 आप और दे दीजिएगा तो हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। P4 कह रहा है कि हमें 20 चाहिए, 20 में से 10 मेरे पास ऑलरेडी हैं, 10 आप दे दीजिए हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। P5 कह रहा है कि हमारे पास 8 मैक्सिमम चाहिए, जिसमें 4 हमारे पास हैं और 4 आप दे दीजिएगा तो हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग नीड्स निकालते हैं कैसे, तो मैक्सिमम माइनस एलोकेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा नीड्स निकल जाता है सिस्टम का, और इस सीक्वेंस में अगर हम लोग इससे रिसोर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोसेस जो है ना कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लेगा और ये सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक नहीं होगा। अब हम लोग तभी दे सकते हैं इसको, नीड्स का पूरा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अवेलेबल हो। तो अवेलेबल में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल हमारे पास अवेलेबल कितना है, 30 रिसोर्स जो है ना अवेलेबल है, टोटल हमारे पास 30 रिसोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एलोकेशन कितना है, तो एलोकेशन को टोटल को ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 + 7 13 हो गया, प्लस 10 23 और प्लस 4 27, यानी कि अवेलेबल, यानी कि एलोकेटेड है कितना है, एलोकेशन है हमारे पास, सिस्टम को एलोकेट किया हुआ है 27। आप ऐसा मान सकते हैं कि टोटल हमारे पास 30 कंप्यूटर हैं, जिसमें 27 तो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर चुके हैं लैब के लिए, हमारे पास रिमेनिंग बचा कितना, 3 बचा, तो अवेलेबल हमारे पास कितना सिस्टम बच गया, 3 बच गया। जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं नीड्स की बात करते हैं, तो नीड्स में यहाँ पे देखेंगे कि नीड्स हमारे पास है कितना, तो 10 P1 को चाहिए जिसमें 4 हैं, तो नीड्स इसका 6 हो गया। अगर P2 का नीड्स निकालेंगे तो यहाँ पे 5 - 2 3 हो गया। अगर P3 का निकालते हैं तो 15 - 7 8 हो गया। 20 - 10 जो है ना यहाँ पे 10 हो गया आपका P4 का, और P5 का कितना चाहिए, 8 - 4 4, ये नीड्स चाहिए। तो अब हमारे पास अवेलेबल तो हमारे पास 3 ही हैं, और इस सीक्वेंस में चाहिए, तो हम लोग देखेंगे जितने भी प्रोसेस हैं सबसे पहले हम किसको अपना अवेलेबल रिसोर्स दे सकते हैं जिससे कि आपका प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 हमारे पास अवेलेबल हैं, तो पहले वाले को देंगे P1 को, तो वो कह रहा कि हम सर हमसे नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारे पास 6 होना चाहिए होगा तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड, अगर हम इसको देते हैं तो P2 को क्या है, इसको 3 ही चाहिए और हमारे पास 3 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और
P2 क्या करेगा, यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे अब उसके बाद देखिए, ये एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, अब 5 है या 4 है, तो दूसरे वाला को मैच नहीं कर रहा, फिर तीसरे वालों को देंगे तो ये कहेगा हमको 8 चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर चौथे वालों कहेगा हमको 10 चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा, और पांचवें कहेंगे 104 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 होता P2 के पास, 4 का रिक्वायरमेंट होता, तो निश्चित रूप से सिस्टम डेडलॉक में चला जाता। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए, P2 को 3 ही चाहिए, और हमारे पास 3 अवेलेबल है, संयोग से क्या है, 3 अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना एग्जीक्यूशन जो है ना कंप्लीट कर लेगा, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और जो मान लीजिए कि पहले से कोई स्टूडेंट है और वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो ये कितना इसके पास पहले से एलोकेटेड है, 2 एलोकेटेड है, और 3 हम इसको प्रोवाइड कर दिए, तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद ये जो इसके पास 2 था उसको रिलीज कर देगा, क्योंकि जब इसका काम कंप्लीट हो गया तो उस कंप्यूटर को छोड़ के चला जाएगा, अपने घर जाएगा। तो 2 ये पहले से रखा था अपने पास, और 3 हम प्रोवाइड किए, तो अपना काम कितना हुआ, उसके पास कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, तो 5 अपना काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो इसके पास 2 पहले से था उस सिस्टम को ये छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो इसमें से जो है ना आपका 2 ऐड हो गया। अब आपके पास अवेलेबल कितना हो गया, अब 5 हो गया। क्लियर है? यानी कि P2 आपका प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, इस समय में P2 जब एक्सक्यूशन अपना कंप्लीट किया, तो वो उसके पास जो 2 पहले से था उसको वो छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो अब कितना हो गया, आपके पास 5 अवेलेबल हो गया, जिसमें P2 अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब इस 5 को सेटिस्फाई करेगा, क्या यहाँ पे P3 को देगा तो ये एक्सक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास अवेलेबल, इसको 8 चाहिए। P4 को देगा तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको 10 चाहिए। लेकिन P5 जो है ना यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा, क्योंकि उसको 4 ही चाहिए, हमारे पास अवेलेबल कितना है, अब 5 है। तो यहाँ पे फिर से जो है ना आपका सीक्वेंस जो है ना सेटिस्फाई किया P5 के लिए। तो P5 को जब आप दे देंगे 4 रिसोर्सेस, तो 4 रिसोर्स देने के बाद ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और इसको पहले से 4 था, और 4 हम लोग प्रोवाइड किए, कितना हो गया, 8 हो गया, इसको 8 मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद इसके पास कितना था, 4 था पहले से। तो जब अपना एग्जीक्यूशन जब ये कंप्लीट कर लेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये 4 छोड़ देगा। 4 छोड़ेगा तो यहाँ पे 4 आप ऐड कर देंगे, तो कितना जाएगा टोटल आपके पास, यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा। यानी कि अभी आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, जब P5 कंप्लीट कर रहा है तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स 9 है, जिसमें सीक्वेंस जो चल रहा है, पहले कंप्लीट किया है P2 और उसके बाद कंप्लीट किया है P5। अब आपके पास जब 9 रिसोर्स अवेलेबल हो चुका है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 तो हम दे देंगे पहले वालों को, यानी कि P1 को भी दे सकते हैं और P3 को भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी दे दीजिए, हम यहाँ पे P1 को दे देते हैं, P1 को। तो ये जब 9 आप देंगे P1 को, 9 जब आप P1 को प्रोवाइड करेंगे, तो 9 उसको चाहिए नहीं, आप उसको 6 ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 उसको मिल गया। और 4 उसके पास पहले से था, उसको मैक्सिमम 10 चाहिए था, वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद जो इसके पास 4 पहले से था उसको रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे आपको 4 फिर से मिल गया, और ये आपको कंप्लीट हो गया 13, यानी कि 13 रिसोर्स अभी आपके पास अवेलेबल है जब P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 13 रिसोर्स है, और आपके पास प्रोसेस बचे हुए हैं P3 और P4, P3 और P4, जिसमें P3 को चाहिए कितना, 8, तो इजीली आप इसको प्रोवाइड कर देंगे 8, और ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद ये कितना प्रोवाइड हो कर देगा, एलोकेशन इसके पास पहले से 7 था, तो 7 छोड़ देगा, तो 7 आपको ये छोड़ देगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब आपके पास 30 अवेलेबल आपके पास हो गया। और यहाँ पे आपका P3 जो है ना कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना लास्ट एक ही बचा हुआ है P4। तो P4 बचा हुआ है, तो P4 को कितना चाहिए, आपको 10 चाहिए, आपके पास 30 है, आराम से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 13 7 20 होता है, तो 13 और 7 यहाँ पे 20 हो गया है, मिस्टेक हो गया है, 13 और 7 20 होता है। तो 20 में से जो है ना आप 20 यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, तो इस 20 में से जो है ना आप इसको कितना प्रोवाइड कर देंगे, 10 प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको 10 का ही रिक्वायरमेंट है, और इसके पास अवेलेबल कितना है, पहले से 10 है। तो 10 और 10 20 मिला करके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और जब कंप्लीट कर लेगा तो ये 10 रिलीज कर देगा, और रिलीज करेगा तो आपके पास 20 पहले से था और 10 रिलीज कर देगा, कितना होगा टोटल 30। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास टोटल 30 रिसोर्स क्वेश्चन में दिया गया है, और
कंप्लीट प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो आपके पास रिसोर्स कितने अवेलेबल हो गए हैं, 30 अवेलेबल है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जो अवेलेबल पहले से आपके पास था और उतना ही लास्ट में आता है, दोनों मैच करता है, तो आप समझेंगे क्वेश्चन हमारा क्लियरली सही बना है। एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस रहा, पहले P2 हुआ, उसके बाद P5, उसके बाद P1, P3 और लास्ट में यहाँ पे हो गया P5। तो ये आपका हो गया सेफ सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेफ सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम हमारा डेडलॉक में नहीं गया है और ये सेफ्टी के साथ जो है ना बाहर रहा, डेडलॉक अकर हुआ ही नहीं, और ये सेफ सीक्वेंस। और हम लोग देखे थे सेफ सीक्वेंस जो किसी भी सिस्टम का होता है वो मल्टीपल हो सकता है। तो आप देखेंगे कि P2 पहले एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P5 एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपके पास 9 रिसोर्स हो चुका था, तो आप उस वहाँ पे P1 को भी दे सकते थे और P3 को भी दे सकते थे, दोनों में से किसी को। हम लोग P1 को दिए, लेकिन यहाँ पे P3 को भी तो दे सकते थे, उसके बाद हम लोग P1 को देंगे, उसके बाद में P4 को देते, ऐसे भी तो हो सकता है। तो एक से अधिक यहाँ पे जो है ना सेफ सीक्वेंस पॉसिबल हो सकता है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन देखे बैंकर्स एल्गोरिथम से।